गुड मॉर्निंग गाइज, माई सेल्फ डॉक्टर एच यादव। आज अपन यहाँ पे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का टॉपिक न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसको एनएमआर भी बोलते हैं शॉर्ट में, वो डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखो, इसका बेसिक नॉलेज का जो वीडियो है इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अपन डिस्कशन करेंगे कि जो प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसके अंदर जो नंबर ऑफ सिग्नल्स होते हैं और जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे। तो देखो, नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्नल्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन इन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग प्रकार के जो प्रोटॉन का एनवायरनमेंट होता है उसके आधार पे अपने को जो पीक्स प्राप्त होती हैं उनको अपन नंबर ऑफ सिग्नल्स बोलते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया गया है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहे होंगे कि देखो इनको चिन्हित भी किया गया है। ये जो CH3 ग्रुप है उसके प्रोटॉन को A नाम दिया गया, CH2 ग्रुप है उसका B, और यहाँ पे जो देखो बेंजीन रिंग पे दोनों साइड में C C और यहाँ पे D D और यहाँ पे E। तो देखो आपको ये नजर आ रहा होगा कि इनका तो A B अलग अलग दिया गया है, इन दोनों को C C सेम क्यों दिया गया और इनको D D सेम क्यों दिया गया, और फिर वापस से इस CH3 ग्रुप को E, जबकि यहाँ पे जो CH3 ग्रुप था उसको A दिया गया है। ये क्यों दिया गया है? ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट प्रकार के प्रोटॉन्स हैं, जिसके आधार पे 5 NMR सिग्नल्स प्राप्त होते हैं। तो इनको अलग अलग जगह पे दर्शाया भी गया। इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं कि ये 5 सिग्नल्स आए तो किसके कारण से है, अर्थात व्हाट डज ए टाइप ऑफ प्रोटॉन मीन्स, अर्थात अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन्स का क्या मतलब है। तो देखो यहाँ पे बच्चों, प्रोटॉन आर ग्रुप एंड टाइप बेस्ड ऑन देयर एनवायरमेंट्स, मतलब प्रोटॉन के आसपास में कैसा एनवायरमेंट्स है उसके आधार पे ये सारा डिसाइड होता है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल जो सिंपल है वो लिया गया है मेथेन का एग्जाम्पल। तो जब मेथेन के एग्जाम्पल में नंबर ऑफ सिग्नल्स देखा जाता है तो कितने सिग्नल्स प्राप्त होने चाहिए? ठीक है, 4 सिग्नल्स प्राप्त होने चाहिए, लेकिन एक NMR सिग्नल प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ये देखो चारों प्रोटॉन सेम है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, एक ही प्रकार के कार्बन है उससे जुड़े हुए हैं, और इनके आसपास में जो एनवायरमेंट है वो भी क्या है, सेम दिया गया है। तो यहाँ पे इन सभी प्रोटॉन्स को अपन क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। और सभी इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स गिव 1 NMR सिग्नल, अर्थात एक ही प्रकार के जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं वो एक प्रकार का सिग्नल देते हैं या एक सिग्नल देते हैं। देखो यहाँ पे मेथेन का अपन ने प्रदर्शित कर रखा है NMR सिग्नल। तो देखो यहाँ पे ये जो सिग्नल्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक आ रहा है। इसके बाद में अपन डिस्कशन करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं एथेन का। तो एथेन होता है CH3 इसमें देखो 6 प्रोटॉन है टोटल, लेकिन ये 6 के 6 प्रोटॉन इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट क्यों है? चाहे इस मिथाइल ग्रुप की बात करें चाहे इस मिथाइल ग्रुप की बात करें, इसके जो पास वाला कार्बन है उसके ऊपर सेम एनवायरनमेंट मिलेगा। तो ये भी केवल कितने सिग्नल देगा, 1 NMR सिग्नल देगा। इसके बाद में अदर एग्जांपल की बात करते हैं अपन, किसकी, CH3CH2Br, जिसको ब्रोमो एथेन बोलते हैं। तो देखो ब्रोमो एथेन में 2 NMR सिग्नल्स प्राप्त होते हैं। वो क्यों प्राप्त होते हैं? देखो यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है, इसका फॉर्मूला है CH3CH2Br। तो देखो यह CH3 ग्रुप अलग है और इसके पास में जो कार्बन है उसके ऊपर प्रोटॉन है, उन प्रोटॉन के पास में कौन है,
ब्रोमीन है। तो ये जो प्रोटॉन है अलग प्रकार का सिग्नल देंगे, जबकि ये प्रकार के प्रोटॉन है CH3 मिथाइल ग्रुप के, वो अलग प्रकार के प्रोटॉन सिग्नल देंगे। तो इसमें दो प्रकार के NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। क्यों? देखो आगे मैंने लिखा भी है कि देयर इज ए गुड क्वेश्चन आई गेट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ्टन, अर्थात इसमें लिखा है कि व्हाई आर द प्रोटॉन ऑफ द सेम CH3 ग्रुप गिव वन NMR सिग्नल्स। कि यहाँ पे CH3 ग्रुप है, CH3 CH2 भी आ रहा है, उसमें CH3 ग्रुप है, वो अकेला एक ही NMR सिग्नल क्यों देता है? कई लोग बात कहते हैं कि ये भी तो 3 दे सकता है, नहीं देगा। देखो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है कि द कार्बन इज टेट्राहेड्रल and at any given time these protons are in a different environment since our conformation puts them next to a different atom। देखो यहाँ पे ये जो CH3 के 3 प्रोटॉन है, ठीक है, क्या है? 3 प्रोटॉन है, ये सिंगल बॉन्ड रोटेशन करता है, रोटेशन करते हैं तो इस प्रोटॉन का स्थान ये ले लेता है, इसका ये ले लेता है और इसका ये ले लेता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात यहाँ पे सेम एनवायरमेंट प्राप्त होता है नियर बाई प्रोटॉन। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन, देखो सो शुड नॉट दे गिव डिफरेंट NMR सिग्नल, अर्थात यू नीड टू कीप इन माइंड, अपने माइंड में रखना है कि दैट मॉलिक्यूल डू नॉट प्रेजेंट कंफर्मेशन, अर्थात जब तक आप कंफर्मेशन को क्या नहीं करोगे, फ्रीजिट एक जगह रोकोगे नहीं, किसके द्वारा? रेस्ट्रिक्टेड बाय ए स्टेरिक या इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग फैक्टर्स, अर्थात किसी रेस्ट्रिक्ट रोटेशन या इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग के द्वारा यदि सिंगल बॉन्ड रोटेशन को नहीं रोकोगे तब तक वो अलग अलग प्रकार के सिग्नल्स नहीं देगा मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन्स। अगर सिंगल बॉन्ड रोटेशन हो रहा है तो वो एक ही प्रकार का सिग्नल्स देंगे। देखो द CH3 ग्रुप इज वेरी स्मॉल एंड द रोटेशन अकर्स फास्ट, मैंने बोला था कि सिंगल बॉन्ड से क्या होगा? रोटेशन होगा। इनफ टू मेक ईच प्रोटॉन फील लाइक इन द सेम एनवायरनमेंट सो दे गिव वन NMR सिग्नल, अर्थात एक ही प्रकार का आसपास में एनवायरनमेंट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट BR के नजदीक आता है ना, तो देखो यहाँ वाला प्रोटॉन यहाँ आएगा और यहाँ वाला यहाँ वाला है, तो इसके सेम एनवायरनमेंट प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखा है कि द रोटेशन अकर्स फास्ट इनफ टू मेक ईच प्रोटॉन फील लाइक इन द सेम एनवायरनमेंट सो दे गिव वन NMR सिग्नल्स। यहाँ पे देखो प्री रोटेशन का भी अपन ने सिग्नल बना रखा है कि इजीली हो जाता है। इसके बाद में देखो बात करते हैं अपन प्रोपेन और ब्यूटेन में। प्रोपेन और ब्यूटेन में देखो यहाँ पे दिया गया है 2 NMR सिग्नल्स। वो 2 NMR सिग्नल्स क्यों प्राप्त होते हैं? कि बिकॉज द प्रोटॉन ऑफ द CH2 ग्रुप आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द CH3 ग्रुप, अर्थात चाहे प्रोपेन हो चाहे ब्यूटेन हो, उसमें जो मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन है वो CH2 ग्रुप से डिफरेंट एनवायरनमेंट रखते हैं। ठीक है, इसलिए the molecule is a combination of two identical CH2 and CH3 ग्रुप। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्लियर दिखाया गया है कि जैसे ये CH2 ग्रुप बीच में है और एक तरफ CH3 है, किसमें? प्रोपेन में, तो इसका एनवायरनमेंट इधर सेम है, लेकिन ये दोनों इनके पास में इधर भी CH2 है इधर भी CH2 है, सेम एनवायरनमेंट, तो दोनों तरफ जो CH3 ग्रुप है वो एक ही प्रकार का सिग्नल देंगे, वन सिग्नल, और एक सिग्नल प्राप्त होगा CH2 के प्रोटॉन के द्वारा। तो टोटल कितने सिग्नल होंगे इसमें? 2 NMR सिग्नल। इसी प्रकार से ब्यूटेन में देखा जाता है कि ये CH2 ग्रुप के प्रोटॉन और इस CH2 ग्रुप के प्रोटॉन सेम एनवायरनमेंट पे हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसके भी साइड में क्या है? CH3, इसके भी साइड में क्या है? CH3 है, तो सेम एनवायरनमेंट। और इस CH3 के साइड में ये पूरा सेम है और इस CH3 के साइड में ये पूरा सेम है, तो एक सिग्नल तो होगा CH3 के कारण और एक होगा CH2 के कारण। तो टोटल कितने सिग्नल्स प्राप्त होंगे ब्यूटेन में? 2 NMR सिग्नल। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम दीज एग्जांपल्स you might have noticed that the number of NMR signals is somehow related to symmetry of the molecule, अर्थात ये जो NMR सिग्नल्स है वो सिमेट्री एलिमेंट पे भी डिपेंड करते हैं। देखो यहाँ पे सिमेट्री एलिमेंट के द्वारा समझाया गया है कि किसी भी मॉलिक्यूल में यदि सिमेट्री एक्सिस या प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है तो वो प्रोटॉन आपस में एक्सचेंजेबल होता है। क्या होते हैं? एक्सचेंजेबल होते हैं और वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स माने जाते हैं। और
मैंने पहले डिस्कशन किया है कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या देंगे, 1 सिग्नल्स देंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि देखो दैट इज ए गुड ऑब्जर्वेशन एसेंशियली कि प्रोटॉन्स आर एक्सचेंजेबल आइदर ए सिमेट्री एक्सिस या ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, दे आर इक्विवेलेंट एंड गिव 1 NMR सिग्नल्स। तो देखो यहाँ पे सारी चीज आपको बताई गई है कि यहाँ पे पहला एग्जांपल लिया गया है CH3CH3। तो इसके बीच में देखो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी लग रही है और C2 एक्सिस लग रही है, अर्थात इन दोनों के जैसे इधर CH3 ग्रुप है, इधर CH3 ग्रुप है, और बीच में आप क्या लगा रहे हो, C2 सिमेट्री, और फिर इसको 180 डिग्री से क्या करा रहे हो आप, रोटेशन करा रहे हो। तो इधर वाला CH3 ग्रुप इधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर वाला इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो सेम एनवायरमेंट है। तो ये टोटल कितने सिग्नल दे रहा है, 6 प्रोटॉन होते हुए भी 1 सिग्नल शो कर रहा है। दूसरा एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे ब्यूटेन का। ब्यूटेन में भी देखो C2 एक्सिस लगी है, जैसे ये है, यहाँ पे बीच में क्या है C2 और इस साइड में क्या है CH3 और इस साइड में भी क्या है CH3 और बीच में क्या लगाई हुई है C2 सिमेट्री। और C2 सिमेट्री लगाने के बाद में उसको क्या करा रहे हैं अपन, रोटेशन करा रहे हैं। तो इधर वाला CH3 इधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर वाला इधर हो जाएगा, और बीच में जो CH2 है वो सेम जगह पे रहेगा, तो वो अपना अलग सिग्नल देगा। और ये CH3 सेम अपना स्थान ले लेंगे, सेम एनवायरमेंट होगा, तो वो एक सिग्नल देंगे। तो एक सिग्नल तो CH3 6 प्रोटॉन्स के कारण होगा, और एक सिग्नल होगा CH2 जिसमें 2 प्रोटॉन्स है। तो इसमें टोटल टाइप ऑफ प्रोटॉन्स की बात की जाए तो 2 प्रकार के होंगे और 2 प्रकार के सिग्नल्स देंगे, लेकिन टोटल इसमें जो प्रोटॉन्स है वो कितने हैं, 8 है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है आपके सामने। यहां भी देखो एल्कीन है, क्या है, एल्कीन का एग्जांपल दिया गया है। इसमें भी देखो आपको नजर आ रहा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री भी लग रही है और क्या लग रही है, C2 लग रही है। तो इसमें 8 प्रोटॉन्स है, लेकिन वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। देखो रोटेशन कराने पे ये प्रोटॉन इसका स्थान ले लेगा और ये इसका, तो यहाँ पे चिन्हित किया गया है B और B, जबकि इधर मिथाइल ग्रुप का A और A, अर्थात इधर वाला मिथाइल ग्रुप इसका स्थान ले लेगा और इधर वाला इसका स्थान ले लेगा, तो वो एक ही प्रकार के सिग्नल देंगे। तो टोटल 2 टाइप के प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन है, टोटल 2 NMR सिग्नल देंगे। बात करते हैं CH3CH2Br। इसमें न तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री लग सकता और न एक्सिस ऑफ सिमेट्री लग सकती, इसीलिए यह CH2 अपना अलग सिग्नल देगा और CH3 अपना अलग सिग्नल। टोटल इसमें 5 प्रोटॉन्स है, लेकिन 2 टाइप के प्रोटॉन्स है और 2 सिग्नल्स देंगे। ओके, इसके बाद में देखो डिटरमाइनिंग इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स एंड एल्कीन। एल्कीन के अंदर जो पीछे भी डिस्कशन किया था और यहाँ पे भी करते हैं कि आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उसमें 2 प्रोटॉन्स, क्या है, 2 प्रोटॉन्स है। तो माइंड में आता है कि ये 2 सिग्नल देगा, लेकिन देखो यहाँ पे लिखा है कि द 2 प्रोटॉन्स हियर आर इक्विवेलेंट। ये क्या है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसमें C2 सिमेट्री भी लग सकती है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी लग सकती है। ठीक है, जैसे ये क्या दिया हुआ है, डबल बॉन्ड दिया गया है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी लग सकती है और C2 एक्सिस भी लग सकती है। ठीक है, you can see this by flipping the molecule 180 degree which produce the same molecule। अर्थात इसको 180 डिग्री से C2 सिमेट्री लगा करके फ्लिपिंग करवाएंगे तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन का स्थान ले लेता है, अर्थात नियर बाय क्या है, ब्रोमीन उसके भी है और उसके भी है, तो सेम एनवायरमेंट है, तो 1 NMR सिग्नल्स देगा। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे C2 सिमेट्री लगा करके इसका क्या किया गया है, रोटेशन किया गया है। मान लो सपोज करो इसको A नाम दे दिया और इसको क्या दे दिया, B दे दिया, और इसको रोटेशन कराया, तो A कहाँ चला गया, ऊपर, और B कहाँ पे आ गया, नीचे। अर्थात सेम कंपाउंड है, लेकिन देयरफॉर प्रोटॉन्स A एंड B आर इक्विवेलेंट। कंपाउंड सेम है, लेकिन ए का स्थान बी ने ले लिया और बी का स्थान ए को ले लिया, लेकिन नियर बाय जो एनवायरमेंट है वो क्या है, सेम है, इसलिए दोनों प्रोटॉन क्या है, इक्विवेलेंट है, इसलिए 1 सिग्नल है। देखो यहाँ पे भी दिया है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दर्शाया गया है। तो मैंने पहले भी बात कही थी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाती है तो वो प्रोटॉन्स आपस में क्या होते हैं, इक्विवेलेंट, और 1 NMR सिग्नल शो करते हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पे दिया गया है कि द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री।
यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग सकता, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, C2 सिमेट्री दिया गया है ना, C2 सिमेट्री। तो प्रोटॉन A एंड B आर एक्सचेंजेबल। यहाँ पे देखो ये कंपाउंड है, इसके बीच के अंदर से C2 सिमेट्री लगाई गई है और इसको क्या किया गया है, रोटेट किया गया है। तो यहाँ पे देखो A प्रोटॉन्स B का स्थान ले लेता है और B प्रोटॉन्स A का स्थान ले रहा है, और नियर बाई ब्रोमीन दोनों के हैं, तो सेम एनवायरमेंट प्राप्त हो रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि द मोलिक्यूल डज नॉट हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, however proton A and B are exchangeable through a symmetry axis, अर्थात एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे लागू हो रही है, इसलिए प्रोटॉन A एंड B आर क्या होंगे, इक्विवेलेंट हो गए, और कितने सिग्नल देंगे, 1 सिग्नल शो करेंगे। In both molecules, the protons were cis to a bromine and overall in the same environment. देखो यहाँ पे पहला और दूसरा एग्जाम्पल तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स प्राप्त हो रहा है और 1 NMR सिग्नल और 1 NMR सिग्नल शो कर रहा है। लेकिन जो थर्ड एग्जाम्पल दिया गया है इसमें देखो यहाँ पे ए प्रोटॉन के नियर बाई मिथॉक्सी ग्रुप है, जबकि बी प्रोटॉन के नियर बाई कौन सा है, एनवायरमेंट में ब्रोमीन है सिस रूप में, ठीक है, उसके कौन है, मिथॉक्सी है, और इसके कौन है, ब्रोमीन है। तो अलग अलग प्रकार का एनवायरमेंट मिल रहा है, तो 2 टाइप प्रोटॉन हो गए, और सिग्नल भी कितने देंगे, 2। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि प्रोटॉन A इज सिस टू मिथॉक्सी while proton B is cis to the bromine. They are not equivalent. 2 NMR signals A and B and 1 signals from CH3। अर्थात तीसरा प्रकार का सिग्नल्स जो यहाँ पे देखो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ना, मिथॉक्सी, उस मिथॉक्सी ग्रुप के कारण से देगा। तो टोटल ये कंपाउंड में 5 प्रोटॉन होते हुए 3 NMR सिग्नल देगा, अर्थात 3 टाइप ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हियर। ओके, इसके बाद में देखो यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है थ्योरेटिकल रूप से कि इन द लास्ट मॉलिक्यूल प्रोटॉन A is cis to the methoxy group while proton B is cis to the bromine, which puts them in different environment and therefore 2 NMR signals will be observed. The non-equivalent of these protons is also proved the absence of symmetry element between them। अर्थात इसमें सिमेट्री ऑफ एलिमेंट एब्सेंस होने के कारण से डिफरेंट प्रकार का एनवायरनमेंट है, अर्थात नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो अलग अलग प्रकार का क्या देंगे, सिग्नल्स देंगे। अब देखो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर पाया जाता है तो उनमें अलग अलग प्रकार का सिचुएशन क्रिएट होता है, जिनको हम होमोटॉपिक प्रोटॉन्स, इनएंसियोट्रोपिक, डायस्टियोट्रोपिक और कंस्टिट्यूएंटली हेटेरोट्रोपिक प्रोटॉन्स बोलते हैं, जो अपन नेक्स्ट में जो क्लास लेकर के आएंगे या जो वीडियो लेकर के आएंगे उसके अंदर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के रूप में कुछ एक्सरसाइज दी गई है। इन एक्सरसाइज में आपको केवल क्या बताना है कि यह कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है वो कितने NMR सिग्नल्स शो करेगा, ठीक है। मैं एक असेसमेंट भी डालूंगा, उसमें आपका फीडबैक देना। ओके, थैंक यू।